हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नाम से ही क्लियर है कि नंबर यानी संख्याएं, जो हम दैनिक जीवन में पढ़ चुके हैं, संख्याएं जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है। और सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उन्हीं संख्याओं को एक आधारभूत रूप में व्यवस्थित करना, एक वेल अरेंज करना, वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो होता है दो प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। एक रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, जो हम 10th लेवल में पढ़ेंगे वो हमको केवल और केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी रियल नंबर में हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी डिस्कस होगी। थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, ताकि ये पूरा क्वेश्चन और इसका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि जो नंबर सिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं और इसको हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ये भी हमने बताया कि रियल नंबर को केवल 10th क्लास में ही पढ़ना है, 9th 10th में केवल रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारी चीजें हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां पे पूरा एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब रियल नंबर जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, और इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो रेशनल नंबर है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और जो तीसरा होता है फ्रेंड्स,
उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने का थ्रू हम एक नंबर लाइन लेकर चलते हैं, ठीक है। उस नंबर लाइन से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीजें जस्ट अभी आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हमने अभी नाम लिया नंबर लाइन। नंबर लाइन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा। और हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जा सकता है वो क्या होता है, नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा होती है। जो भी नंबर है, जिस लाइन पर हम किसी भी नंबर को डिनोट कर दे तो वो क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हमने यहाँ भी एरो का साइन लगाया है और इधर भी एरो का साइन लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या रेखा है इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी इस संख्या रेखा को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ पे हम एरो को हटा दें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लाइन है ये यहीं का यहीं रह जाएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यहीं पे इधर इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको भी हम अगर हटा दें एरो को तो यहाँ भी नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ एरो लगा दें तो ये जो लाइन है दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। और हम जानते भी हैं कि जितने भी नंबर होते हैं, नंबरों की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। नंबर का तो कोई अंत नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमको इनफाइनाइट लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमने ले लिया। जैसे जैसे अगर नंबर बढ़ाना है वैसे वैसे संख्या रेखा को भी बढ़ाते चले। चलिए हम यहाँ पे बीच में जीरो ले लेते हैं, ठीक है। जीरो भी एक संख्या है, हमने जीरो को दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए जीरो के इधर क्या हुआ, राइट साइड हुआ, RHS हुआ, और जीरो के इधर क्या हुआ, LHS हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब यहाँ पे बस बात ध्यान देने वाली है कि अगर संख्याएं जीरो से राइट साइड में जा रही है तो संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। अगर संख्याएं जीरो से लेफ्ट साइड में जा रही हैं तो संख्याएं क्या होंगी, निगेटिव होंगी, यानी ऋणात्मक होगी। अब यहाँ पे देखिए संख्या जीरो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे नंबर लाइन बढ़ाते जाएंगे वैसे 9 10 11 12 हम इनफाइनाइट तक इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो नंबर लिखा वो राइट साइड में लिखा तो धनात्मक नंबर लिखा, ठीक है। अब वही नंबर जब हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं जीरो के तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इस तरह हम इनफाइनाइट तक इधर भी बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये हुआ नंबर लाइन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को लेके चलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल दे ले, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमको 1 2 सिखाया गया था, सबसे पहले 1 से 100 तक सिखाया गया था। लेकिन हमने जब अगली क्लास 2 और 3 के बाद गया तो हमको ये पता चला कि जो भी नंबर होते हैं वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने जो 1 2 3 4 पढ़ा है वही क्या है, नेचुरल नंबर है। बात समझ में आई? यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 से इनफाइनाइट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तो जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है? अब आइए पूर्ण नंबर, जिसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जब हमने सेकेंड क्लास में गया तो वहां पे हमको बताया गया कि 1 से भी छोटी एक संख्या होती है जिसका नाम क्या है, जीरो होता है। यानी जो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हैं उन नंबरों को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। यानी जीरो से इनफाइनाइट तक के नंबरों को बोलते हैं हम लोग होल नंबर, और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। और 1 से जब स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए तो उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे समझना ये बात है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? ध्यान दीजिए फिर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आ गए ना, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि 1 को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और 1 को होल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि 0 को होल नंबर तो बोल सकते हैं लेकिन नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। बस इतना डिफरेंस है। बस इतना याद रखिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इंटीजर की बात करें, पूर्णांक संख्याएं की बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं हैं, इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे जीरो हो, ठीक है, वो सारी की सारी जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती है। कंडीशन बस इतना होना चाहिए कि वे संख्याएं न तो डेसिमल यानी दशमलव में होनी चाहिए और वे संख्याएं न तो भिन्न में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जितने भी संख्याएं 1 2 3 बोलिए या फिर -1 2 3 बोलिए या फिर 0 बोलिए, ये सारे के सारे संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर होंगी। क्या होंगी? इंटीजर नंबर होंगी, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की हो गई। देखिए पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की कैसी हो गई, इधर से इधर तक क्या है, प्लस है, और 0 से लेफ्ट साइड में क्या है, निगेटिव यानी माइनस है। तो जो प्लस संख्याएं हैं उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जो निगेटिव संख्याएं हैं उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। और इस इंटीजर को हम लोग i से या फिर z से भी प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कि अगर 1 इंटीजर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। तो मान लीजिए +1 की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग i प्लस से डिनोट करेंगे, इसको i प्लस से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे +1 को i + 1। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये रहा कि देखिए हमने अभी बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ये भी बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 शामिल है जबकि नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए
सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं। यानी अगर बात करें 1 की, ठीक है, तो 1 नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी है, और होल नंबर के साथ साथ हमने अभी बताया इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर में तो सारे नंबर आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे बस कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर भी होते हैं। फिर से, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि 0 नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, होल नंबर होगा, और होल नंबर होने के साथ साथ इंटीजर भी होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, सारे के सारे इंटीजर न तो होल नंबर हो सकते हैं और न ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी आती है और जीरो भी आता है। क्लियर हुआ? अब अगर नहीं आया तो इसके जस्ट और एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो में एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, इंटीजर सीखा, ठीक है। अब हम सीखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रमेय संख्या। तो देखिए, प्रमेय संख्या का सीधा सीधा एग्जांपल ये है, या परिभाषा बोल सकते हैं, कि जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख दे, where q not equal to 0, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? फिर से देखिए, रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, तो वे संख्याएं क्या होंगी? रेशनल नंबर होंगी, प्रमेय संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? हम एग्जांपल देते हैं। देखिए, जैसे 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ये भिन्न के रूप में है, अंश भी है, हर भी है, यानी p/q के फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो हर है, यानी कि q का मान है, वो कहीं 0 तो नहीं ना है। अगर 0 रहेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो 1/2 ये p/q के फॉर्म में भी है, 0 भी नहीं है, ये रेशनल नंबर। बात करते हैं 3/2, ये भी अंश बटा हर के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, हर का मान 0 नहीं है, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2/0, क्या ये रेशनल नंबर होगा? ध्यान से देखिएगा, ये भी भिन्न के रूप में है, लेकिन कंडीशन ये बोला था कि हर का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो हर 0 हो गया ना, तो ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है 0/3। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब p/q के फॉर्म में है, और हमने ये बोला था कि केवल हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब हमको नहीं है, यानी 0/3 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। फिर से एक बार, हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परिभाषा बोलता है, परिभाषा क्या बोलता है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, केवल अगर हम 2 लिख दे और पूछे कि क्या 2 परिमेय संख्या है, तो सबका जवाब होगा लगभग कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर 2 जो है वो तो केवल 2 अंश है, हर में तो कुछ है ही नहीं, हर में कुछ नहीं है, ये p/q के फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, ये 2 जो है वो परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन किया था पहले, जो 3 और 4 में क्वेश्चन ऐसे करते थे, बोलते थे कि ये फ्रैक्शन को जोड़ो, तो हम लोग क्या बोलते थे कि इसके हर में 1 लेने पर
और एक लेकर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे? 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/3। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे अपने मन से हर में हम एक लिख सकते हैं, और जब हमने अपने मन से एक लिख दिया, ठीक है, तो ये तो अंश बटा हर के रूप में हो गया, फ्रैक्शन के रूप में भी हो गया, परिभाषा सेटिस्फाई हो गई। क्यों नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी हर का मान 0 नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। यानी वैसे ही 1/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी रेशनल नंबर है, 2 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है। इस तरह 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि सर हम हर में 1 ही क्यों लिखते हैं? यानी जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो यहाँ पे अपने मन से एक माना था, अपने मन से क्यों नहीं 2 मान लिया था हमने, अपने मन से क्यों नहीं हमने 3 मान लिया था, क्यों एक ही मान रहे? तो इसका आंसर ये है कि मैथ में हम बोलते हैं माना, तो हम अपने मन से जो भी मानते हैं, तो मानने का तरीका यही होता है कि अगर हम अपने मन से उस क्वेश्चन में कुछ भी पूरा भाग जोड़ घटाना या लिखते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है कि उसके मान में अंतर नहीं आना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, हमने अगर 1 लिखा, तो जब 3 में 1 से भाग देते हैं तो क्या होगा? 3। आंसर हमारा क्या है? 3 आया, मान में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन वहीं पे अगर हम 2 लिख दे और 3 में हम 2 से भाग दे, तो 1 बार जाएगा और 2 1 ये क्या हो जाएगा 5, यानी आंसर क्या आ गया? 1.5 आ गया ना, 1.5 आ गया, मान में अंतर हो गया। तो मैथ में जो भी अपने मन से हम अप्लाई करते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि उसमें मान में अंतर नहीं आना चाहिए। कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 9th का, 11th का, 12th का हो, अपने मन से हम कुछ भी करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि मान में अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से हम इसके हर में 1 1 1 1 लिख सकते हैं। तो जब 1 1 लिख सकते हैं तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, और जब p/q के फॉर्म हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा -2/3, अभी तक हमने +2/3 का फॉर्म देखा, लेकिन -2/3 आ जाए तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये अंश बटा हर के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, हर का मान 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अच्छा, रेशनल नंबर होगा तो यहाँ पे ये प्लस वाले रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे और माइनस वाले रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? तो प्लस वाले रेशनल नंबर को प्लस रेशनल नंबर बोलेंगे, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, और नेगेटिव रेशनल नंबर को बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है? यानी दर्शाने का तरीका जो है वो हम दर्शा सकते हैं प्लस और माइनस से। क्लियर है? चलिए, अगर हमने अभी तक रेशनल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया और इंटीजर पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर में हम बोल सकते हैं सिंपल कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसे संख्याओं को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्या का हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? देखिए इधर एग्जांपल हम दे रहे हैं इसमें, जैसे √2, √3, √4, √5, √6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √2 की बात करते हैं, ठीक है। तो √2 क्या अपरिमेय संख्या होगी? हाँ, अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी संख्या रूट में है, ठीक है, स्क्वायर रूट में है, तो उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या
वो लेंगे। और रूट 3 की बात करें तो रूट 3 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अब यहाँ पे रूट 4 की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 4 भी क्या है, रूट में है, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारे अनुसार हमने ये बताया कोई भी संख्याएं अगर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होने के साथ साथ परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर भी है। तो जब रेशनल नंबर है तो क्या परिमेय संख्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी सिंपल परिभाषा देखिए इसका, कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, यानी किसी का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। 3 का वर्गमूल होगा, होगा नहीं होगा। 4 का वर्गमूल होगा, हाँ, इसलिए अगर होगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसके अलावा एक पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, 1/0 और 0/1। हमने अगर इसमें बताया, पूछा गया कि ये बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा सबका लगभग आंसर यही होगा कि सर ये अपरिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अनुसार इसका मान 0 आ गया और इसका मान 0 नहीं है। और इसकी बात नहीं करते हैं, केवल हर की हम बात करते हैं। क्लियर है? तो ये मैं आशा करता हूं कि ये पूरा बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पूरे बेसिक को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, सर्कल के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो अगले जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक। चलिए आइए देखते हैं हम जो भी हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट किए थे। और ये भी हमने बताया है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। यानी 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया। क्लियर है? अब उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा। होल नंबर पढ़ा था जिसको हमने हिंदी में बोला था पूर्ण संख्या। क्या बोला था? पूर्ण संख्या। और इसको हमने W से प्रदर्शित किया था। और ये हमने हम बताए थे कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या हो गया, होल नंबर। क्लियर है? अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर, और इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। क्लियर है? तो पूर्णांक संख्या को हम ये भी बोले थे कि I से प्रदर्शित करो या फिर Z से प्रदर्शित करो। ठीक है? और इंटीजर क्या होता है ये भी हमने बताया था कि नंबर सिस्टम पर जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, या फिर 0 हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, इंटीजर ही तो होंगी। तो हम बोल सकते हैं 0 भी इंटीजर होगा, +1 भी इंटीजर होगा, और +1 के साथ -1 भी इंटीजर होगा, +2 भी इंटीजर होगा और +2 के साथ -2 भी इंटीजर होगा, +3 -3 और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। ये बात हमने उसमें पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ाया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रेशनल नंबर बोलते हैं।
ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 3/4, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 की बात करें कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके हर में हम 1 को लिख सकते हैं। जब 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला, तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा हमने बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमने पढ़ाया था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोला था, इरेशनल नंबर। और इसमें हमने बताया था पाई, √2, √3 और √4 नहीं होगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पे √5 लिख सकते हैं, √6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले याद कीजिए, हमने नंबर सिस्टम जब लिखा था तो बोला था कि नंबर सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब रियल नंबर वास्तव में क्या होता है उसको समझ लीजिए। रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या भाई, वास्तविक संख्या। क्लियर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है उसको समझिए। जितनी भी आप संख्याएं जानते हैं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग हो, या स्क्वायर रूट में हो, या क्यूब रूट में हो, जितनी भी संख्याएं जानते हैं वो सारी की सारी रियल नंबर होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी के सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव वास्तविक संख्या, पॉजिटिव वास्तविक संख्या, और दूसरा नेगेटिव वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव वास्तविक संख्या अगर +2 की बात करें तो ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होने के साथ साथ क्या भाई, होल नंबर भी है ना, होल नंबर होने के साथ साथ क्या है, इंटीजर भी है, इंटीजर भी होने के साथ साथ क्या है, परिमेय संख्या भी है। अब परिमेय संख्या होने के साथ साथ ये रियल नंबर भी, वास्तविक संख्या भी है। यही -2 लिख दे तो ये नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। 3/4 की बात करें प्लस, तो ये भी वास्तविक संख्या है। 2.5 की बात करें ये भी वास्तविक संख्या है। 3.5 की बात करें ये भी वास्तविक संख्या है। -4.5 की बात करें ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो कौन वास्तविक संख्या नहीं है, कौन रियल नंबर नहीं है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम, √2, √3, -√2, -√3। अब ये हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ये भी हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो वो वास्तविक संख्या होगी, यानी कि √2 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है। अब कंडीशन यहाँ पे ये उठता है कि -√2 और -√3 क्या वास्तविक संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा कि ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए, हम √2 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, नहीं हम -√4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते, नहीं हम -√16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते। तो रूट में अगर ये संख्याएं निगेटिव हैं
तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। वास्तविक संख्या नहीं होगी तो वो कौन सी संख्या होगी भाई? तो ये जो संख्याएं होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, सम्मिश्र संख्या होगी। क्लियर है? अब सम्मिश्र संख्या क्यों होगी तो वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ाया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार और शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर की बात की तो 1 से स्टार्ट किया और इनफाइनाइट तक के नंबर को बोला। यानी अगर हम बोले कि क्या 10 नेचुरल नंबर है तो बोल सकते हैं हाँ नेचुरल नंबर है। क्या -10 नेचुरल नंबर है तो बोल सकते हैं कि नहीं -10 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट तक यानी +1 से इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं। अच्छा, होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक, यानी 0 से जितने भी नंबर हैं वो इनफाइनाइट तक के वो सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। लेकिन देखिएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उल्टा, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो निगेटिव है ना, और ये तो केवल पॉजिटिव है। सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर तो इंटीजर नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए अब यहाँ अब सारी की सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन सारी की सारी वास्तविक संख्या भी अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक था हमने बेसिक क्लियर कर दिया, और ये जो बेसिक है बहुत अच्छा, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो ये हम मान के चलिए कि 9th 10th 11th 12th सारे में काम आएगा। आगे कॉलेज लेवल की स्टडी करेंगे वहां भी इसका यूज किया जाएगा, हर जगह यूज होगा जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देखिए, पूरा बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज को टच कीजिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहां पे इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलने से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।